प्रयत्न हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सा जीवकान ग्रंथ राज का, जिसमें मार्गणा महाअधिकार के अंतर्गत गति मार्गणा, और जिसमें तीसरी मार्गणा, तीसरी जो गति है, कौन सी? मनुष्य गति। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा करते 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 अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है, जिसे काल परिवर्तन ऐसा कहा जाता है, उस काल परिवर्तन की चर्चा अब यहां की जा रही है। यूट्यूब की लिंक आपको चाहिए? यूट्यूब की लिंक मेरे ख्याल से भेज सकते हैं। एक मिनट। चलिए, यूट्यूब की लिंक्स आप सब लोगों को भेज दी गई है और व्हाट्सएप के ऊपर भी डाली गई है। आप अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेना वहां पर। कल भी 350 से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब की जो लिंक है वो देखी हुई है, लाइव की जो लिंक है वो देखी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम बात कर रहे थे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल की। तो ये काल परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो काल परिवर्तन मुख्यतः से पांच भरत, पांच ऐरावत, ये 10 क्षेत्र के आर्य खंड में ही होता है। क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में मिलेंज खंड भी आते हैं, वहां पर ये काल परिवर्तन नहीं होता है। फिर इन क्षेत्रों के अंतर्गत, भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंतर्गत विजयार्ध पर्वत भी आता है। तो विजयार्ध पर्वत की जो श्रेणियां हैं, जहां पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं, देव आदि रहते हैं, उनके ऊपर देव भी रहते हैं, देवों की भी बहुत सारी नगरियां हैं। तो यहां पर विजयार्ध पर्वत के ऊपर की जो नगरियां हैं, श्रेणियां हैं, उनमें ये काल परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तो कहाँ होता है? पांच भरत पांच ऐरावत के आर्य खंड में ही होता है। इसमें छह छह कालों का विभाग है। एक विभाग में या एक काल को अवसर्पिणी कहा जाता है, दूसरी को उत्सर्पिणी कहा जाता है। अवसर्पिणी में पहले भाग से लेकर के छठे भाग तक, जिसे पहले काल से छठे काल, तो छह कालों में इनकी विभागना की जाती है। तो पहले काल से छठे काल में जहां पर आयु और आयु के साथ में शरीर की कदकाठी, हड्डियां आदि, इनकी संख्या कम 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 होती जाती है। क्या क्या कहा मैंने? आयु कम होती जाएगी, इसी के साथ में अवगाहना, मनुष्यों की जो अवगाहना है वो कम होती जाएगी, और उसी के साथ में हड्डियों की संख्या भी कम होती जाएगी। ये मुख्यतः से अवसर्पिणी काल कहा जाता है। उत्सर्पिणी में इससे उल्टा होगा। उत्सर्पिणी में सारी चीजें, मतलब आयु, आयु के साथ साथ में अवगाहना मनुष्यों की, ये बढ़ती 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 जाएगी। और एक चीज है, इनमें भोग भूमि और कर्म भूमि, इन दोनों की अपेक्षा से काल परिवर्तन होता है। तो अवसर्पिणी की चर्चा करें तो छह कालों में से पहले तीन काल ये भोग भूमि के होते हैं। चतुर्थ काल में साक्षात कर्म भूमि होती है। कर्म भूमि इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जहां पर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ किया जा सके, कर्म किया जा सके, उसे कर्म भूमि, ये इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार का स्वरूप आप कह सकते हैं। तो ये चतुर्थ काल में होता है अवसर्पिणी के। पंचम काल में मोक्ष, कुछ समय के लिए मोक्ष का दरवाजा खुला है, मोक्ष जा सकते हैं। किंतु कौन जा सकते हैं? जो चतुर्थ काल में जन्मे हैं, किंतु पंचम काल में की शुरुआत में, पंचम काल की शुरुआत में जिनका केवली काल आदि चल रहा है, वो जीव मोक्ष जा सकते हैं। उदाहरण क्या है? महावीर भगवान के गणधर, महावीर भगवान के प्रथम गणधर गौतम स्वामी, महावीर भगवान के निर्वाण के 12 वर्ष बाद मोक्ष गए हैं। क्योंकि जिस दिन महावीर भगवान को निर्वाण हुआ है, उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो रहा है, और केवल ज्ञान हुआ मतलब नियम से मोक्ष जाएंगे। गणधर परमेष्टि नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं, ये भी नियम है। तो यहां पर होता क्या है?
महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद में गौतम स्वामी मोक्ष गए हैं, और महावीर भगवान के निर्वाण के 3.5 वर्ष के बाद मोटा मोटी में चतुर्थ काल खत्म होकर के पंचम काल शुरू हो गया। तो गौतम स्वामी कब मोक्ष गए, कौन से काल में मोक्ष गए? पंचम काल में मोक्ष गए। जब गौतम स्वामी ही मोक्ष पंचम काल में गए, तो सुधर्मा स्वामी कब गए? वो तो उनके बाद गए, वो तो दूसरे अनुबंध केवली है। जम्बू स्वामी कब गए? वो तृतीय अनुबंध केवली है, वो उनके बाद में गए। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी, ये दो जो है, ये तो गणधर थे, ये गणधर थे। और 11 गणधरों में से 9 गणधर, महावीर भगवान के 11 गणधरों में से 9 गणधर महावीर भगवान के निर्वाण के पहले ही निर्वाण हो गए। गुरु के पहले शिष्य मोक्ष चले गए, और 2 जो बचे थे वो महावीर भगवान के बाद में हुए। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें बतानी चाहिए। इसके आगे होते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली चतुर्थ काल में भी हो सकते हैं, पंचम काल में भी हो सकते हैं, किंतु श्रुत केवली उनको, श्रुत केवली किसे कहेंगे? केवली तो उन्हें कहा गया जिनको साक्षात केवल ज्ञान हो गया है, वो तो केवली नियम से मोक्ष जाएंगे, या तो चतुर्थ काल में जाएंगे, नहीं तो पंचम काल की शुरुआत में जाएंगे। किंतु श्रुत केवली वो है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में जितना भी श्रुत ज्ञान आता है, वो सारे के सारे श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले, अर्थात कंठस्थ जिनको है, जिनको पूरा द्वादशांग का ज्ञान है, ऐसे महामुनिराज, ऐसे महामुनिराज। मुख्यता से गुणस्थान छठा सातवां। अगर ये श्रेणी आरोहण करे, वो सारी पात्रताएं उनमें है श्रेणी आरोहण करने की, क्षपक श्रेणी आदि आरोहण करने की, तो श्रेणी भी आरोहण कर सकते हैं। उपशम श्रेणी भी आरोहण कर सकते हैं, क्षपक श्रेणी भी आरोहण कर सकते हैं, किंतु करेंगे ही ये नियम नहीं, मोक्ष जाएंगे ही उसी भव से, ये नियम नहीं है। जा भी सकते, नहीं भी सकते। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसी के साथ इस चतुर्थ काल में ही, अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में ही शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। शलाका पुरुष मूलतः 63 माने हैं, कहीं कहीं 52 भी माने हैं, कहीं कहीं 72 भी माने हैं। जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, आगम के प्रमाण है, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आगम के प्रमाण है, मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं मैं। 63 शलाका पुरुष तो सबको पता है। 63 शलाका पुरुष कौन कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 36 हो गए। अब इसमें 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिनारायण, अर्थात 27। इनमें जोड़ दो, 36, 36 में 27 जोड़ दो, 63 हो जाते हैं। अब 63 के, ये तो सबको समझ में आता है, ये सबको मालूम है। अब 52 कैसे माने गए हैं कई कई आचार्यों के द्वारा, है ना पारस जी? अब 9 प्रतिनारायण को कम कर दिया उन्होंने, 9 प्रतिनारायण को कम कर दिया, तब जाकर के 9 से गिनती कम हो गई, तो 52 हो गए। नहीं, 52 नहीं, कितने हो जाएंगे? 63 से 9 कम करो, मैंने गलत बता दिया, 54 हो जाएंगे, 52 नहीं 54 हो जाएंगे। तो 9 को कम कर दिया उन्होंने। और 63 के 72 कैसे हो जाएंगे? 9 नारद को 63 में ऐड कर दो तो 72 हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पर नारद को जोड़ करके 72 भी करे गए, तो 54, 63 या फिर 72, इस प्रकार की संख्या भी कही गई है। ठीक है, चलिए, अब इनके अलावा भी महापुरुष भी होते हैं, इनके अलावा महापुरुष भी होते हैं।
महापुरुष कौन होते हैं? जो तीर्थंकरों के माता पिता होते हैं। तो 24 तो माता होगी, 24 तो पिता हो गए, तो 48 यही उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। और रुद्र भी आ जाते हैं। रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं। रुद्र कौन होते हैं? रुद्र भी मुनिराज होते हैं। रुद्र भी मुनिराज होते हैं। 11 अंग के पाठी होते हैं। और 12वें अंग के पूर्व का ज्ञान लेते हुए 10वें विद्यानुवाद पूर्व के समय, 10वें विद्यानुवाद पूर्व के अभ्यास के समय, उसको प्राप्त करते समय उन विद्याओं में ही भटक जाते हैं और मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। मतलब विद्या प्राप्त करने के पीछे लगने की वजह से उनका सारा उपयोग उस विद्याओं को प्राप्त करना, इनकी तरफ लगने से वो मोक्ष मार्ग की तरफ से हट जाते हैं। किंतु आगे जाकर के ये भी मोक्ष चले जाते हैं। अगले भव से नहीं, बट आगे चल करके चले जाते हैं। तो इन्हें भी महापुरुषों में गिना जाता है। इसी के साथ में 24 कामदेव भी होते हैं। कामदेव ये शरीर की अपेक्षा से सुंदर, अतिशय सुंदर, इनसे सुंदर कोई नहीं, ऐसे शरीर के धारक होते हैं। किंतु इनको भी वैराग्य होता है, ये तप करके मोक्ष भी जाते हैं। सर्वप्रथम कामदेव बाहुबली भगवान हुए हैं। इसीलिए प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती और प्रथम कामदेव, ये तीन, और इनमें एक पिता और दो पुत्र है। इसलिए ये तीन की बारे में बताने वाला पुराण आदि पुराण कहलाता है। और बचे हुए तीर्थंकर और तीर्थंकरों के समय में हुए शलाका पुरुष आदि के बारे में बताने वाला पुराण उत्तर पुराण के नाम पर जाना जाता है। और आदि पुराण और उत्तर पुराण को एक करे तो महापुराण कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथमानुयोग के हमारे मूल ग्रंथ है। और क्या क्या होता है? अब इस प्रकार से ये 6 कालों में पहले 3 काल जो है ये भोग भूमि के होते हैं। इनका समय कितना होता है? तो पहले काल का 4 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि। भोग भूमि मतलब उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था। 5 भरत 5 ऐरावत सभी जगह पर एट ए टाइम 10 जगह के 10 आर्यखंडों में उत्तम भोग भूमि। 3-3 पल्ले की आयु भी प्राप्त कर सकते हो। उत्तुंग ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आती है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल। ये मध्यम भोग भूमि की रचना। मोटा मोटी में मैं परिचय करा रहा हूं, चित्रों के माध्यम से और डिटेल्स में बताऊंगा मैं। तीसरा काल आता है जगन्य भोग भूमि का, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने खत्म हो गए? 4, 3, 7 और 2, 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। अब आता है चतुर्थ काल। चतुर्थ काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इसमें से 42,000 वर्ष को कम कर देना। तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना चतुर्थ काल माना गया है, जिनमें तीर्थंकर आदि होते हैं। अब ये जो 42,000 वर्ष जो है, इनमें से 21,000 वर्ष पंचम काल का और 21,000 वर्ष षष्टम काल को दिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 में 1 कोड़ा कोड़ी सागर मिलाने से 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पिणी, ये पूरे मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कल्प काल कहा जाता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। अब अवसर्पिणी में तो पहले 3 भोग भूमि हो गए, चतुर्थ काल में साक्षात कर्म भूमि हो गई, पंचम काल में धर्म का अनुष्ठान रहता है, पंचम काल के अंत तक जिन धर्म रहता है, जिन धर्म रहता है, किंतु कोई अरिहंत सिद्ध भगवान, ये 2
परमेष्टि जो है ये पाए नहीं जाते हैं। शुरुआत में श्रुत केवली होते हैं, आगे बढ़ते 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 अंग और पूर्व का ज्ञान कम होते जाता है, बहुत जल्दी 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 खत्म हो जाता है, और फिर कुछ अंशात्मक ज्ञान बचता है जिस पर चल करके वैराग्य को प्राप्त होकर के मनुष्य आचार्य, उपाध्याय और मुनि महाराज, इस प्रकार की तीन परमेष्टि हमको पाए जाते हैं। इसी के साथ में कृत्रिम चैत्य, चैत्यालय, ये दो प्रकार की देवता हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ में जैसे चतुर्थ काल में ही आरिका माताओं का, स्त्रियों का संग होता है, उसी प्रकार के पंचम काल में भी आरिका माता जियों का संग हमको देखने के लिए मिलता है। समवसरण में जैसे आचार्य परमेष्टि, गणधर परमेष्टि होते हैं, वैसे ही गणिनी माता होती है जो स्त्रियों की, आरिका माताओं की अधिष्ठाती, आरिका माताओं की गणिनी मतलब मुखिया होती है। आगे भी पंचम काल में गणिनी पद चला आता है आगे बढ़ करके, जिनमें आरिकाओं के संघ की नायिका के रूप में उनको देखा जाता है। और इसी के साथ में व्रती श्रावक, उत्कृष्ट व्रती श्रावक, जिन्हें शुल्लक, अयलक और श्राविकाए, शुल्लिका, इस प्रकार से चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका अर्थात शुल्लक, शुल्लिका, इस प्रकार से ये संघ जो है ये पंचम काल के अंत तक चालू रहता है। छठे काल में किसी भी प्रकार का जिन धर्म नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का, न जिनवानी के स्वरूप में, न संबोधन के स्वरूप में, न परमेष्टि के स्वरूप में, न मंदिरों के स्वरूप में, किसी भी प्रकार से षष्टम काल में जिन धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ मिथ्यात्व का ही प्रकोप रहता है। जैसे ही 6 काल पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में छठे काल के अंत में विषैली वर्षा होती है। इसका वर्णन और आगे आएगा, डिटेल्स में हम करेंगे। और उसके बाद में फिर अच्छी वर्षा होती है, रस आदि की भी अच्छी वर्षा होती है। और अच्छी वर्षा होने के बाद में फिर उत्सर्पिणी का प्रथम काल शुरू होता है। ये उत्सर्पिणी का जो प्रथम काल है ये हमारे छठे काल के जैसा ही रहता है। फिर उत्सर्पिणी का दूसरा काल हमारे पंचम काल के जैसा रहता है, और हमारे मतलब हम सब लोग अवसर्पिणी में है, इसलिए हमारे कहता हूं मैं अवसर्पिणी के पंचम काल के जैसा रहता है। तो जैसे जैसे उतरते आए थे वैसे ही नीचे से ऊपर चढ़ने की बात अब चल रही है। इस द्वितीय काल के अंत में, द्वितीय काल के अंत में, उत्सर्पिणी के द्वितीय काल के अंत में कुलकर होते हैं। मनु जिन्हें कहा जाता है, कुलकर जिन्हें कहा जाता है, वो होते हैं। और फिर उत्सर्पिणी के तृतीय काल में तीर्थंकर भगवान होते हैं। आगे चल करके हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में महापद्म भगवान से इसकी शुरुआत हो जाएगी। श्रीनिक महाराज का जो जीव है वही महापद्म भगवान प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, और उनकी दिव्य ध्वनि के साथ में फिर से इस जिन धर्म की पताका फहराई जाएगी। जिन धर्म का जिन शासन जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और फिर कितने संख्यात संख्यात जीव जो है, मनुष्य जो है, वो मोक्ष मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। फिर 3 काल तो पूर्ण हो गए। अब इसके आगे आगे के 3 काल जो है वो 3 काल फिर से भोग भूमि की व्यवस्था होगी। अर्थात पहले जगन्य भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, ये चौथे काल में। उत्सर्पिणी के चौथे काल में जगन्य भोग भूमि आएगी, पंचम काल में मध्यम भोग भूमि आएगी, और छठे काल में जो उत्सर्पिणी का अंतिम काल है वहां पर उत्तम भोग भूमि आएगी। ठीक है, तो अवसर्पिणी का उत्तम भोग भूमि का काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसके बाद में फिर अवसर्पिणी का, उत्सर्पिणी का अंतिम काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर की भोग भूमि, और फिर उसके बाद फिर से अवसर्पिणी के प्रथम काल की 4 कोड़ा कोड़ी सागर की, मतलब लगातार 8 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्तम भोग भूमि होती है। और अगर भोग भूमि को दोनों साइड से जोड़ करके देखा जाए तो उत्सर्पिणी के अंतिम 3 काल 9 कोड़ा कोड़ी सागर के, और अवसर्पिणी के प्रथम 3 काल 9 कोड़ा कोड़ी सागर के, तो ये कल्प काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से कितने हो गए? 9 और 9
18 कोड़ा कोड़ी सागर तो भोग भूमि में ही व्यतीत हो जाते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से 18 कोड़ा कोड़ी सागर कल्पकाल के किसमें चले गए? भोग भूमि में चले गए। और 42,000 वर्ष अवसर्पिणी के पंचम छठ काल और उत्सर्पिणी का पहला दूसरा काल, मतलब यहां के 42,000 और वहां के 42,000, 84,000 वर्ष ये जो है ये बिना मोक्ष के चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक कल्प काल में, कुल मिलाकर एक कल्प काल में साक्षात मोक्ष जाने के लिए कितना समय उपलब्ध होता है? साक्षात मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए कितना समय उपलब्ध होता है? अरविंद जी, कितना आ गया गणित? अनम्यूट करिए। कोड़ा कोड़ी -84,000। तो कहते हैं, कैसे कहेंगे? 84,000 वर्ष कम 2 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, आ रही है बातें समझ समझ में सबके? तो मोटा मोटी अगर हम करेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से 2 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 10% समय, समझ के चलिए, मोटा मोटी में 10% समय साक्षात मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए है। तो फिर आपके और हमारी गाथा क्या है? क्या करेंगे? अगला तो देवगति का है। ये सब सुनने का कारण क्या है? कथा थोड़ी चल रही है ये, है ना? तो करना क्या है? अगले 84,000 वर्ष तक, अब 2,500 वर्ष तो चले गए, मान लो 2,550 तो चले गए हैं, पर मोटा मोटी में 81,500 वर्ष बचे हैं। तो 81,500 वर्ष कोई तीर्थंकर यहां पर आने वाले नहीं है, ना ही मोक्ष जाने की कोई यहां पर बात है। इतने साल तो कम से कम हमें देवगति में बिताने हैं, है या ना? इतने साल तो हमें देवगति में बिताने हैं भाई। अगली गाड़ी नहीं है, बीच में स्टेशन चेंज करना है, टेम्पररी स्टेशन है, ट्रांजिट में है, तो ट्रांजिट में अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी? भले वहां पर एसी डॉर्मेट्री है, बीच वाले स्टेशन में डॉर्मेट्री समझते हैं ना? हाँ, प्रतीक्षालय एसी वाला है, बीच में सुख सुविधा वाला है, बीच में खाने पीने के सब कुछ बढ़िया बढ़िया है वहां पर ट्रांजिट स्टेशन में। बट वहीं पर रहना नहीं है। कितनी देर के लिए रहना है? अपनी गाड़ी आने तक। अपनी गाड़ी आएगी 84,000 वर्ष के बाद, बस आते ही उसमें बैठो और निकल करके आ जाओ, ठीक है? हाँ, उसके बीच में एक चॉइस है, विदेश क्षेत्र में उतर पाओ तो, बट वो अपने हाथ में थोड़ी है कि विदेश क्षेत्र में उतरेंगे क्या भारत ऐरावत में उतरेंगे। तो भैया जहां भी उतरेंगे 84,000 के बाद ही उतरेंगे। उतरी तो कम से कम, अब देवगति में कम से कम कितनी मिलती है? 10,000 वर्ष मिलती है। पर वो किसे मिलती है? भवनत्रिक वालों को मिलती है। भवनवासी और व्यंतरवासी को कम से कम 10,000 वर्ष की आयु मिलेगी। हमें भवनत्रिक में थोड़ी जाना है। जाना है क्या? नहीं जाना है। सिर्फ बोल के चलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को बरकरार रखना पड़ेगा। सम्यक दर्शन को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर सम्यक दर्शन को बरकरार रखेंगे, सम्यक दर्शन को बरकरार रखेंगे तो कहां जाएंगे? कल्पवासियों में जाएंगे। और कल्पवासी में कम से कम पहले स्वर्ग में तो जाएंगे जाएंगे, कम से कम पहले स्वर्ग में जाएंगे जाएंगे। और वहां पर तो कितनी आयु मिलती है? पल्यों की आयु मिलती है, और पल्ले भी असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। फिर वहां से आकर के जब नीचे आएंगे तब, क्योंकि आगे एक कोड़ा कोड़ी सागर है। तीसरा काल जब तीर्थंकर बनेंगे, एक कोड़ा कोड़ी सागर है। एक कोड़ा कोड़ी सागर के सामने पल्ले छटछुट है, बिल्कुल बिल्कुल नगण्य है।
सागर के सामने पल्ले बहुत छोटा होता है, बट वो पल्ले के बाद भी आएंगे तो तीर्थंकर भगवान मिलेंगे, मिलेंगे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, धर्म तो मिल जाएगा। हाँ या ना? अरे बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, सीधा सीधा गणित है ना? ठीक है। मालूम इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने 300 350 जो यहाँ पर बैठते हैं ना, वो सब इस प्रकार से रहे कि भाई साथ साथ रहो और साथ साथ वापस आकर, क्योंकि वापस आएंगे तो फिर इमीडिएटली जाने के लिए मिल जाएगा ऐसा किसने बोला है? मोक्ष की बस मिलेगी ऐसा किसने बोला? आकर के तो बड़े पापड़ बेलने हैं, है या ना? अभी तो यहाँ पर थोड़ा तो दुख है, और दुखों में रह करके शारीरिक है, मानसिक है, बहुत सारे दुख है, और दुख है करके हम लोगों ने श्रद्धान करके धर्म को अपनाया तो है, धर्म की शरण में गए तो है। अब अगला जो एसी डॉर्मिटरी वाला जो ट्रांजिट स्टेशन है, वहां पर सुख में फूल करके फिर, हाँ, वहां पर अगर धर्म भूल गए तो क्या करना है ना? वहां पर सौदरविंद्र महाराज कहेंगे चलो अष्टानिका पर्व आ गया, नंदीश्वर द्वीप जाना है, और अगर आप में प्रमाद आ जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे महाराज अभी अभी तो गए थे, कब? आषाढ़ में तो गए थे, है ना? तो कार्तिक तो चल रहा है, अब कार्तिक में चलो देख लेते, अगली बार आ जाएंगे, फागुन में आ जाएंगे। वर्ष में वैसे भी 3 3 बार जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? बहुत बार कोई कह जाकर के, मान लो समय चिकर जाकर के आया यात्रा करके, 2 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, और अगर कोई दूसरे जा रहे हैं और अगर आपको पूछते हैं भैया आ रहे क्या, समय चिकर जा रहे चलो, तो क्या कहते? अरे अभी अभी जाकर के आए, 4 महीने हो गए। तो अभी अभी जाकर के आए हैं इसीलिए नहीं जा रहे, दूसरी कोई दुविधा है ये नहीं है मालूम नहीं, वो बात नहीं कर रहे। अभी अभी जाकर के आए हैं, क्यों? ऐसा कोई नियम है कि अगर समय चिकर जी को लगातार 2 महीने में जाओगे तो फिर वहां पर पाप का बंद होता है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? तो अगर संधि मिल जावे तो जाना चाहिए, जितनी यात्राएं अगर आपकी अनुकूलता है बिल्कुल जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है इसी प्रकार के संस्कार, प्रमाद के संस्कार अगर आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे तो देवगति में कोई दूसरा अलग होने वाला नहीं है, क्योंकि जीव तो वही है। आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि यहां पर जो किया सो किया, जब देवगति में जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे बच्चे के जैसा, गुड बॉय के जैसा हम लोग बिहेव करेंगे, उसके जैसा रहेंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? अगर ऐसा लग रहा है तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के पहले कैसी रहती है बिटिया? उसका स्वभाव कैसे रहता है शादी के पहले? रागद्वेष की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा। शादी होने के बाद में शुरुआत में थोड़ा 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 एकदम से बदलाव दिखता है, क्योंकि गुड गर्ल की इंप्रेशन, इमेज बताती होती है, बट बाद में जो अंदर वाला जो स्वभाव रहता है, वे स्वभाव किस प्रकार का कह रहा हूं मैं? जिस प्रकार का रागद्वेष होता है, जिस प्रकार से झूठ बोला जाता है, जितनी जल्दी झूठ बोला जाता है, सुबह उठने के बारे में हो, भोजन के बारे में हो, रुचि के बारे में हो, अरुचि के बारे में हो, है कि नहीं है? उसमें बदलाव आता है क्या? बहुत बदलाव आता है क्या? नहीं आता है। आप कर पाओ या मत कर पाओ, हो सकता है कि ससुराल में ऐसी सुविधा ना बने। पहले मान लो जिसको हफ्ते में एक बार चित्रपट, मूवी देखने का, सिनेमा देखने की आदत थी, आदत थी, किंतु अब ब्याह होने के बाद, बस ससुराल जाने के बाद में हर हफ्ता देख नहीं पा रही है किन्हीं कारणवश, तो भी अंदर से हर हफ्ते को नया चित्रपट रिलीज होने के बाद देखने की मंशा जा रही है क्या? देखने की अभिलाषा कम हो रही है क्या? देखने की इच्छा कम हो रही है क्या? वो कम नहीं होती है, क्योंकि वो संस्कार बने हुए हैं। जिन बच्चों को ब्याह के पहले दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ रात को 10 10 11 11 बजे तक, और भी ज्यादा, बहुत कम बता रहा हूं मैं, और भी ज्यादा बाहर रहने के लिए, घूमने का
दोस्तों के साथ जाके रात को 11-12 बजे चाट खाने का इनको आदत है, हर रोज का उनका क्रम बना हुआ है। दोस्त मंडली मिलकर के जाते ही जाते हैं। शादी ब्याह हो गई है, अब राह देखने वाली कोई घर में है, इसलिए इनमें ज्यादा कुछ फर्क होता है क्या? थोड़े दिन फर्क पड़ेगा, आगे नहीं। मतलब जो आदत लग चुकी है वही आदतें बरकरार होती है। तो अभी जो हमें आदत मनुष्य भाव में जो लगी हुई है, वो आदतें देवलोक में जाने के बाद एकदम से कैसे बदलेगी? कौन सी बदल जाएगी? जो सुविधा वहां है ही नहीं है ना। जैसे अभी व्हाट्सएप के ऊपर दूसरे के मजाक करने की, व्हाट्सएप के ऊपर दूसरों को झूठ बोलने की, अप्रैल फूल करने की, है ना। अभी आ रहा है 1 अप्रैल, नजदीक है। फोन कर करके दूसरों को फूल बनाएंगे और अप्रैल फूल बनाया करके गाना गाएंगे। अब वहां पर व्हाट्सएप तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं है, पर इसका अर्थ ये थोड़ी कि झूठ बोलने की आदत जाएगी। अरे कैसे जाएगी? आत्मा पर वही तो संस्कार है, वही तो आत्म प्रदेश जा रहे हैं, वही आत्म प्रदेश, वही तो ज्ञान को लेकर के, वही आत्म प्रदेश उसी प्रकार के राग द्वेष को लेकर के जा रहे हैं, रति अरति को लेकर के जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि बिल्कुल एकदम से फर्क पड़ेगा, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहां पर धर्म कर्म के, भगवान की भक्ति के, स्वाध्याय करने के, स्वाध्याय की चर्चा करने के, चिंतन करने के, इस प्रकार की आदतें डाल लो। अगर नहीं है तो, ब्रैकेट में लिखा है आगे, अगर नहीं है तो, इफ रिक्वायर्ड, है ना। क्योंकि अभी तो आपको आदतें लग चुकी है, अच्छी अच्छी लग चुकी है। हम देख रहे हैं यहां पर, कोई प्रश्न पूछता है ना, कोई एक दूसरे को मिलकर के, यात्रा पर मिल करके आनंदित होता है, स्वाध्याय परिवार मिल गया करके। और ऐसे भी हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी है जो तीर्थ क्षेत्रों के नजदीक रहते, तो प्रायः दूसरे स्वाध्यायी आ जाएंगे तो उनको अच्छी तरीके से वो यजमान पद निभा रहे हैं, होस्ट बन करके उनकी सुविधा को कर रहे हैं। अच्छा लगता है। बात क्लियर हो रही है क्या मनुष्य गति के जीवो? हाँ, हमें बस इसी चीजों को, हमें अच्छी आदतें डालनी है और अच्छी आदतें ही साथ में लेकर के जानी है। अच्छी आदतें हमें अपने कर्म की अपेक्षा से, राग द्वेष की अपेक्षा से स्वभाव, देखो नहीं तो ऐसा शब्द कभी नहीं पूछते, संस्कार वश ऐसा किया, संस्कार वश ऐसा किया। ऐसे संस्कार अनादिकाल से लगे हुए हैं। जब अनादिकाल से लगे हुए संस्कार को लेकर के जा रहे हैं, ये तो अभी ताजा ताजा है, आया ना। तो अभी तो हमारे ताजा ताजा कौन से है? धर्म के तो है ही है, हर रोज स्वाध्याय 2 घंटा करने वाले, और वापस परीक्षा के लिए शाम को और एक आधा 1 घंटा लगाने वाले। फिर कोई ना कोई तो प्रश्न पत्रिका आती है, माता जी की यहाँ की, महाराज जी की यहाँ की, कहीं ना कहीं तो होती ही होती है। फिर गांव में महाराज जी माता जी आए तो उनके लिए भी जाने का रहता है, हमें मैसेज आते हैं, भैया क्या करें, आज महाराज जी का प्रवचन है और आपका भी 2 बजे का क्लास है, ये भी मिस नहीं करना चाहते, वो भी मिस नहीं करना चाहते, क्या करूं? फिर हमें मैसेज भेजना पड़ता है। चिंता नहीं करना, पहले महाराज जी के साक्षात गुरुओं के दर्शन करके, उनके विचार, उनके सब प्रवचन सुनने के लिए चले जाओ। हमारा तो बाद में वीडियो पर भी सुन सकते हो, किंतु गुरुओं के साक्षात चरणों में बैठ करके स्वाध्याय का जो पुण्य है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आ रही बातें समझ में? और यही संस्कार रहेंगे तो वहां भी जाने के बाद अवधि ज्ञान जैसे ही प्रकट हो जाएगा, अवधि ज्ञान जैसे ही प्रकट हो जाएगा, देखो 2 प्रकार के अवधि ज्ञान प्रकट होंगे। अगर मिथ्यात्व के साथ चले गए हो तो कुअवधि प्रकट होगा और सांसारिक चीजों को ही दिखाएगा। और अगर सुअवधि ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ देवगति में जाते हो तो सुअवधि ज्ञान रहेगा, वो प्रकट हो जाएगा। और सुअवधि ज्ञान प्रकट होते ही मोक्ष मार्ग को दृढ़ करने वाला, सम्यक्त को दृढ़ करने वाला, ऐसी ऐसी चीजों का अवधि ज्ञान लगाने के बाद में दिखेगी। क्या दिखेगा? अरे हम तो स्वाध्यायी थे और तभी बैठ करके बोलते थे देवगति में जाते ही सबसे पहले क्या करना है, सीमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने हैं।
साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन, कैसी होगी वो छवि, है कि नहीं है। 8 भूमि 12 सभाएं, 3 कटनी, उसके ऊपर गंधकुटी और अधर विराजमान भगवान को देखेंगे। परम औदारिक शरीर क्या होता है, अभी समझ पाते हैं कि शुद्ध ज्ञान से, अरे लिखा तो है आगम में औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया, पर मतलब क्या हो गया, अरे सप्त धातु विरहित हो गया, स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया, पर दिखता कैसे होगा, है ना। तो उसको अपनी अपनी चर्म चक्षु से हम लोग वहां पर जाकर के देखेंगे। साक्षात भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि होती है, धीर गंभीर मेघ गर्जना जैसी सी होती है, वहां जाकर के कैसी होती है उसको साक्षात कानों से सुन करके तृप्त हो जाएंगे। फिर वहां से निकलकर गणधर भगवान कैसे होते हैं, सारी चीजें जब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पड़े थे वो वहां पर देख सकते हैं। हाँ क्या ना, क्यों अरविंद जी, देखना है कि नहीं देखना है। भगवान के समोसर में केवली मुनि होते हैं, वो कैसे बैठते कहाँ रहते हैं। सातवीं भूमि में ऐसे मंडप बने हुए जहां पर गणधर महाराज या बाकी के आचार्य महाराज लोगों की शंकाओं का समाधान करते रहते हैं। वो कैसी व्यवस्था है, वो कैसे मंडप है, कैसी सभाएं रहती है वहां पर, किस प्रकार की चर्चा चलती है। क्यों कल्पना दीदी, कर्मकांड की वहां पर सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की चर्चा कर सकते हो गणधर भगवान के साथ जाकर के, कब करेंगे। वहां जाने के बाद में ये भाव है, अगर इस विचारों को इस संस्कार को लेकर के जाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो क्या होगा। और क्या होगा तो आप लोग चिंतन करो, मैं क्यों चिंतन करूं, नहीं तो क्या करना है कि नहीं, गलत चिंतन क्यों करना है हमको। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये अवसर्पिणी का किस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है, तो ये आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं। कालचक्र जिसे कहा जाता है, उसका एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। देखिए, सबको दिख रहा है। ये कालचक्र है, जैसे एक व्हील रहता है, चक्र रहता है, वैसे है। इसका आधा भाग जो है, अब राइट साइड वाला जो आधा भाग है उसके 6 भाग किए हैं, और जो बाएं साइड का है उसको भी 6 भाग किए गए हैं। एक उत्सर्पिणी है, एक अवसर्पिणी है। राइट साइड में अवसर्पिणी दिखाई है, ऊपर से नीचे आना, क्योंकि नीचे आना मतलब कम 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 होते जाना, इस प्रकार दिखाया है। और फिर बाएं से नीचे से ऊपर चढ़ते जाना, अवसर्पिणी क्या उस जगह पर उत्सर्पिणी जब आएगी तो बढ़ते बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से दिखाया है। ठीक है, चलिए। अब जो बीच में बिल्कुल सेंट्रल लाइन है वो उनकी पार्टिंग लाइन है। राइट साइड के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, लेफ्ट साइड के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, पूरे मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल। तो देखिए, पहला आरा जिसपे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हो क्योंकि वो बहुत सारे चित्र है उसमें, अगर आप देख सकते हो, जो लैपटॉप आदि पर देख रहे हो शायद ठीक से देख पा रहे हो, या जो टीवी पर देख रहे हो शायद देख पा रहे हो। पहला आरा, वहां पर लिखा है पसलिया 256। तो ये पहले आरे में क्या है, इस पहले आरे के बारे में जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। अब आपको क्लियर दिखेगा, दिख रहा है कि सबको। हाँ, ये है अवसर्पिणी का प्रथम काल, उसमें क्या क्या होता है ये दिखा रहे हैं। ये होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, ये उत्तम भोग भूमि की रचना है। अब लेफ्ट साइड में देखिए, वहां पर हड्डियां दिखाई है। हड्डियां कितनी होती है शरीर में, 256 हड्डियां होती है। आयु कितनी होती है, कम से कम 2 पल्य, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्य। इस बात को ध्यान रखना, ये उत्तम भोग भूमि है, अर्थात 2 पल्य अधिक एक समय ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि 2 पल्य क्या है, मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय जोड़ने से उत्तम भोग भूमि की, अगले भोग भूमि की जघन्य आयु आ जाएगा एक समय जोड़ने से। तो 2 पल्य, मोटा मोटी में 2 से 3 पल्ले। ठीक है, सब लोगों को 3 पल्ले की मिलेगी जरूरत नहीं है, सब लोगों को 2 पल्ले की ही मिलेगी जरूरत नहीं है, बीच वाली सारी मध्यम आयु कहलाएगी। फिर ऊंचाई कितनी होती है, आचार्य भगवान कह रहे हैं 4000 से 6000 धनुष। कितनी होती है, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, उनसे भी 8 गुना ज्यादा, कम से कम उतने धनुष है।
ठीक है। अब यहां पर क्या क्या खूबियां होती है देखिए। यहां पर जो मनुष्य जन्मते हैं उनका शरीर का स्वर्ण जो है वो स्वर्ण के समान होता है। सबकी कांति जो है वो सोने के समान चमकीले शरीर होते हैं। ये जन्मते वक्त युगलिया संतान ही जन्मती है। ये युगलिया मतलब जन्मते वक्त माता पिता गर्भज ही होते, भोगभूमि है तो माता पिता से संतान गर्भभूमि गर्भज ही जन्मती है, और एक लड़का एक लड़की इस प्रकार से ही जन्म लेंगे, एक युगल ही जन्म लेगा। और युगल जन्मते ही माता पिता मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो माता पिता की आयु कब खत्म होती है? बच्चों को जन्म लेते ही। और फिर ये बच्चे अपने योग्य क्रियाओं को करते हुए, जिसमें अंगूठा चूसना आदि बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, ऐसी क्रियाएं करते 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 21 दिन में यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। हमें 16 साल लगते हैं यौवन को आने के लिए, 16 18 जो अलग अलग गवर्नमेंट का है उतना। ठीक है ना। आहार कब करते हैं? 3 दिन के बाद आहार करते हैं ये जीव। 3 दिन के बाद में आहार, कबला आहार, शाकाहारी होते हैं नियम से। 3 दिन के बाद करते हैं कितना? बोलते बेर के इतना। कितना आहार करते हैं? बेर के इतना आहार करते हैं। तिर्यंश होते हैं क्या? भोग भूमि है तो तिर्यंश भी होते हैं। सिर्फ पंचेंद्रिय मन सहित सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश होते हैं। विकलत्रय नहीं होते हैं। भोग भूमि है। जलचर नहीं होते हैं। तिर्यंश भी सिर्फ तृणभक्षी होते, घास खाने वाले होते हैं। कोई भी दूसरे जीव को मार करके खाने वाला जीव इस समय में नहीं होता है। मांसाहारी तिर्यंश भी नहीं होते हैं, मांसाहारी मनुष्य भी नहीं होते हैं। गुणस्थान 1 से 4 तक पाया जाता है। ये जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि जन्म लेकर के वहां जाकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं संबोधन आदि से। फिर अगर मिथ्यात्व के साथ मरे तो भवनत्रिक में जा सकते हैं, और सम्यक्त्व के साथ मरे तो प्रथम 2 स्वर्ग तक जा सकते हैं, सौदर में ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं। अब ये भोग कैसे करते हैं? तो वहां पर कल्पवृक्ष की व्यवस्था होती है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। वो कल्पवृक्ष से जो मिली हुई सामग्री है उसका ये भोग करते हैं। वहां की भूमि कैसे होती है? मिट्टी, धुआं, अग्नि, हिम यानी बर्फ और कांटों से रहित भूमि वहां पर होती है। तो भूमि के द्वारा किसी भी प्रकार की तकलीफ, ना धूल की तकलीफ है, ना कांटों की तकलीफ है, ना शीतलता बर्फ की शीतलता की तकलीफ है, ना अग्नि की तकलीफ है। इस प्रकार उष्णता वाली तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी जो क्षेत्र संबंधी दुख है वो यहां पर नहीं होते हैं, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तो ये मुख्यतः से मोटा मोटी चीजें हमने आपको बता दी। अब इसी के बेस पर ये पहले काल में हुआ है, अब यहां से आगे दूसरे काल में होगा। चर्चा को मैं बाद में दूंगा, अब पहले समझ लेते हैं। ठीक है। दूसरे काल में क्या होता है देख लेते हैं, चलिए। दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि है। अब जो स्वर्ण के समान शरीर का वर्ण था वो चंद्रमा के समान होता है। तिर्यंचों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पंचेंद्रिय सैनी ही होते हैं, तृणभक्षी ही होते हैं, विकलेंद्रिय और जलचर नहीं होते हैं। गुणस्थान 1 से 4 ही होते हैं। ये जीव भी मर करके मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि पहले 2 स्वर्गों तक जाते हैं, कल्पवृक्ष से मिली हुई सामग्री का भोग करते हैं, और भूमि भी वैसे ही रहती है जहां पर कोई दुख देने वाली भूमि नहीं है, कांटों आदि से रहित होती है। फर्क कहां पर पड़ गया? वर्ण में फर्क पड़ गया। स्वर्ण की जगह पर चंद्रमा के समान वर्ण हो गया।
हड्डियां 256 की जगह पर 128 हो गई। आयु 2 से 3 पल्ले की थी, वो कम होकर के 1 से 2 पल्ले की हो गई। देखो ये अवसर्पिणी का फर्क है, कम होते जा रहा है। ऊंचाई 2000 से 4000 धनुष हो गई। और फिर युगलिया संतान ही यहां पर जन्म ले रही है। वो संतान जन्मते ही माता पिता वैसे ही मर रहे जैसे उत्तम भोग भूमि में मरते थे। वहां पर 21 दिन में यौवन को प्राप्त होते थे, अब 35 दिन में संतान यौवन को प्राप्त होती है। थोड़ा लंबा कालावधि लेती है यौवन को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो युगलिया जन्मते हैं, यही आगे जाकर के यौवन को प्राप्त होने के बाद में दोनों एक नर और मादा के समान ये दोनों भोगों का भोग करते हैं, और ये दोनों ही आगे चल करके युगलिया संतान को जन्म देते ही मरण को प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से समझते चलना। आहार कितना होता है कहते, अब आहार 2 दिन के बाद करते हैं। 2 दिन तक भूख नहीं लगती, 2 दिन के बाद में आहार नियम से, ये भी नियम वाले आहार वाले हैं, आहार होता ही है बेहड़े के समान। बेहड़ा सब लोग जानते हैं, ड्राई मसालों में बेहड़ा आता है, उस बेहड़े के समान ये अब आहार थोड़ा सा बढ़ गया। पहले बेर के समान था, अब यहां पर आहार बढ़ गया। ठीक है, ये दूसरे काल की 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये चलेगा ऐसा काल। फिर आएगा तीसरा काल जो 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेगा। अच्छा, इनके नाम भी है, हमने नाम देखे नहीं थे। पहले का नाम था सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा, इस प्रकार से समझना, सुख ही सुख। दूसरा काल जो था वो सुखमा या सुषमा। तीसरा काल अब जो आ रहा है जगन्य भोग भूमि का, ये सुखमा दुखमा। पहले सुख है किंतु थोड़ा बहुत दुख आगे चलते 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 हो सकता है। अब यहां पर क्या फर्क पड़ा? पहले तो शरीर के वर्ण में फर्क हुआ। प्रियंगु फल के समान नीला, प्रियंगु फल के समान नीला वर्ण होता है। तिर्यंचों में ज्यादा फर्क नहीं है, सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, तृणभक्षी ही होते, मांसाहारी नहीं होते हैं, विकलेंद्रिय जलचर नहीं होते, गुणस्थान 1 से 4, कल्पवृक्ष से मिली सामग्री, मरकर देवगति ही जाते हैं, और इस काल के अंत में कुलकर उत्पन्न होते हैं। तीसरे काल के अंत में कुलकर उत्पन्न होते हैं। हड्डियां कितनी है? अब 128 की जगह पर 64 आदि हो गई। आयु एक पूर्व कोटि से लेकर के 1 पल्ले की है, मतलब संख्यात से असंख्यात कुछ भी मिल सकती है। 1 पूर्व कोटि संख्यात है, 1 पल्ले असंख्यात है। ऊंचाई कम से कम 525 धनुष, ज्यादा से ज्यादा 2000 धनुष। देख लेना एक 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 काल को, पहले की कम से कम जो थी वो अगले वाले की ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इस प्रकार से देख लेना। युगलिया संतान ही जन्मती है, और संतान जन्मते ही माता पिता का मरण हो रहा है, किंतु अब युगलिया संतान 49 दिन ले रही है यौवन को प्राप्त करने के लिए, और आहार 1 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ये आंवले के इतना आहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरे काल की रचना है। यहां से आगे आएगा चतुर्थ काल। इसके पहले अवसर्पिणी का जो तृतीय काल है, उसके अंत में क्या क्या होता है, उसके अंत की व्यवस्था। जब कुलकर आ जाते हैं, क्या है, कुलकर आने के बाद ये इस प्रकार का समय है जहां पर भोग भूमि की व्यवस्था नष्ट होकर कर्म भूमि की रचना, कर्म भूमि की व्यवस्था प्राप्त होती है। हम इसको समझे कैसा? देखो, गर्मी, भीषण गर्मी होती है मई आदि महीने में, है ना, अप्रैल मई के महीने में। किंतु जहां पर आगे चल करके जून में, जैसे हमारे यहां पर 7 जून के बाद में वर्षा ऋतु आ जाता है, उत्तर में थोड़ा सा लेट आता है, बट दक्षिण में 7 जून के आसपास वर्षा ऋतु आ जाता है। तो जैसे अप्रैल में और मई की जैसी गर्मी होती है, वैसे वर्षा आने के पहले का जो 1 हफ्ता है या 2 या 3 दिन है, उसमें देखो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जोर से हवा बहती है, नभ मंडल हो जाता है, काले काले बादल आना चालू हो जाता है, और फिर एक दिन जाकर के वर्षा शुरू होती है। मतलब कुछ काल ऐसा होता है जहां पर ना वर्षा होती है ना उतनी गर्मी होती है, दोनों का संधि काल कहा जाता है।
इस प्रकार का ये जो तृतीय काल का जो अंत का जो व्यवस्था है, ये यहां पर संधि व्यवस्था है। कल्प वृक्ष नष्ट हो रहे, भोग भूमि नष्ट हो रही है और कर्म भूमि की शुरुआत होने जा रही है। ये साधारणतः 1000 वर्ष या उससे भी थोड़ी सी ज्यादा की व्यवस्था बताई गई है। सबसे पहले तो अब दंड की व्यवस्था शुरू हो गई, पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि भोग भूमि खत्म हो गई। भोग भूमि खत्म हो गई तो रेडीमेड जो मिलने वाला था कंफर्ट, वो मिलना शुरू नहीं है, अब वो बंद हो गया। तो अब खाएंगे कैसे, कमाएंगे क्या, ज्यादा चीजें मालूम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म भूमि आ रही है तो मेहनत करके आपको खेती आदि करके कमाना है। तो ऐसी जगह पर अब एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट आने की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, चोरी आदि शुरू हो जाती है, छीना झपटी शुरू हो जाती है। और इसीलिए दंड की व्यवस्था बनाना जरूरी है, अनुशासन बनाना जरूरी है, इसलिए दंड की व्यवस्था शुरू होती है। जो युगलिया संतान उत्पन्न हो रही थी, अब अकेली संतान उत्पन्न हो रही है। जब अकेली संतान उत्पन्न होती है, कहीं बेटा होगा कहीं बेटी होगी। जब अकेली संतान उत्पन्न एक ही हो रही है और मादा और नर दोनों के बिना आगे जाकर के संतान उत्पत्ति कैसे होगी? तो एक परिवार में बेटा जन्म में आ रहा है, दूसरे में मान लो बिटिया आ रही है, तो इन दोनों को एक साथ ला करके उनसे संतान प्राप्ति की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसीलिए विवाह पद्धति की जरूरत पड़ती है और विवाह पद्धति शुरू होती है। तो तृतीय काल के अंत में ही विवाह पद्धति शुरू होती है। वर्षा आना शुरू हो जाती है, जल आदि, क्योंकि खेती, जल, पीने का जल, इन सब की पूर्ति के लिए वर्षा की व्यवस्था हो रही है। अब तक कल्प वृक्षों के ही इतना जबरदस्त प्रकाश हुआ करता था कि सूर्य और चंद्रमा आकाश में होते हुए भी वो दिखते नहीं थे, उनका दर्शन नहीं होता था। अब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, उनका प्रकाश नष्ट हो गया, तो अब सूर्य में चंद्रमा और सूर्य आदि दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके भयभीत होते हैं, तो उनके बारे में बताने वाले कुलकर होते हैं, कुलकर प्रजापति होते हैं, राजा होते हैं, वो सब सारी व्यवस्था बता देते हैं। इसी के साथ में फिर असी, कृषि इत्यादि की शुरुआत होती है। सबको पता है कि आदिनाथ भगवान, नाभिराय, अंतिम कुलकर, ये सब तृतीय काल के अंत में हुए थे, इस अवसर्पिणी काल में। और उन्होंने ही अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में किस प्रकार की कर्म भूमि की व्यवस्था है, ये देखकर, ये जान करके उन्होंने उसी व्यवस्था को यहां पर बनाया। और फिर असी, मसी, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, इस प्रकार की 6 प्रकार की जो कलाएं हैं, 6 प्रकार की जीवन पद्धतियां हैं, कला से ज्यादा मैं उसको जीवन पद्धति मानता हूं, उन जीवन पद्धतियों की शुरुआत यहां पर कर दी, जिसे उदर निर्वाह के साधन। इसी के साथ में अब तिर्यंचों का, अब तिर्यंचों को भी खाना कहां से मिलेगा? अब तिर्यंच भी जो है उनके अधिवास नष्ट हो रहे हैं, और अधिवास नष्ट होने के लिए वो मनुष्यों के अधिवासों में आना शुरू हो गए। जहां मनुष्य रहते वहां पर तिर्यंच आना शुरू हो गए, और इसीलिए तिर्यंचों से बचने के लिए बाढ़ आदि संरक्षक की व्यवस्था बनाना, ये भी सारे शुरू हो जाते हैं। और अब तिर्यंच प्राणी मांस भक्षी हो जाते हैं। ये तृतीय काल के अंत में तिर्यंच प्राणी भी मांस भक्षी हो जाते हैं। और फिर आगे बढ़ करके अब चतुर्थ काल की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। चतुर्थ काल अवसर्पिणी का है, जिसे दुखमा सुखमा कहा जाता है। 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जिसे कर्म भूमि की व्यवस्था कहते हैं। वर्ण, शरीर के 5 प्रकार के वर्ण हो सकते हैं। स्वर्ण के समान, शुभ्र धवल या रजत के समान कह सकते हो, हरित वर्ण, रक्त वर्ण और नील वर्ण। इस प्रकार से ये वर्ण, 5 वर्ण के जीव हो सकते हैं। हमें पता है कि तीर्थंकर भी 5 वर्ण के हुए हैं, 24 तीर्थंकर भी 5 वर्ण के हुए हैं। 16 तीर्थंकर तप्त स्वर्ण के समान हुए हैं, 2 तीर्थंकर रक्त वर्ण के, 2 तीर्थंकर धवल वर्ण के, 2 तीर्थंकर हरित वर्ण के और 2 तीर्थंकर नील वर्ण के हुए हैं। गुणस्थान, अब तिर्यंच सभी प्रकार के तिर्यंच, तृणभक्षी भी है, मांसभक्षी भी है, जलचर भी पाए जाते हैं, विकलत्र भी पाए जाते हैं, कर्मभूमि है, सभी प्रकार के तिर्यंच पाए जाते हैं। गुणस्थान 1 से 14, क्योंकि अब तीर्थंकरों का उदय है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है, तो मोक्ष मार्ग के साथ में
14 के 14 गुणस्थान यहां पर प्रकट हो जाते हैं। मरकर जीव यहां से चारों गति में जा सकते हैं। मनुष्य की चर्चा चल रही है, यहां से मनुष्य या तिर्यंज मर करके चारों गति में जा सकते हैं। हड्डियां, अब 48 हड्डियां रह गई। कितनी हड्डियां रह गई? 48 हड्डियां रह गई। आयु कितनी है? ज्यादा से ज्यादा एक पूर्व कोटि की, कम से कम 120 वर्ष की। इस बात को कैसे लेना यह भी समझ लो। चौथे काल की शुरुआत में मुख्यतः से एक पूर्व कोटि और आसपास की आयु मिलती है। हम देख सकते हैं कि आदिनाथ भगवान को 84 लक्ष पूर्व कोटि की आयु उनको मिली थी। तो एक कोटि पूर्व, एक कोटि से कम 84 लाख पूर्व, तो उन्हें 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान को मिली थी। आगे के तीर्थंकरों को आयु कम 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 मिली है। अंत में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को 100 वर्ष की आयु मिली है और महावीर भगवान को 72 वर्ष की आयु मिली है। ये कम 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 होते 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 आया है। तो इसलिए जो 120 वर्ष जो बताया जा रहा है वो मुख्यतः से चतुर्थ काल के अंत की व्यवस्था की अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसे ही आदि पहले वाले जो काल थे उसमें भी लगा लेना। ऊंचाई में भी इसी प्रकार से लगाना। 525 धनुष की ऊंचाई इस काल की शुरुआत में मिलती है या उसके आसपास की मध्यमा अवधारणा मिलती है, और आगे 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 जैसे काल बढ़ जाता है और इस काल के अंत अंत में 7 हाथ तक की ऊंचाई मिलती है। 7 हाथ, एक हाथ 1.25 फीट का होता है, एक हाथ 1.25 फीट का होता है, तो 7 हाथ का लगा लेना। ठीक है। महावीर भगवान की अवगाहना ऊंचाई 7 हाथ की थी, पार्श्वनाथ भगवान की 9 हाथ की थी। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब युगलीय संतान, युगलीय संतान की जगह पर अकेली संतान भी जन्म ले रही है। यहां पर युगलीय संतान होने का कोई नियम नहीं, युगलीय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और उनके जन्मते ही माता पिता के मरण का भी नियम नहीं है। अब माता पिता अपने बच्चों को देख पा रहे हैं जैसे हम लोग अपने बच्चों को देख पाते हैं। ठीक है। और यथावकाश संतान यौवन को प्राप्त होती है, मतलब इतने ही दिनों में यौवन को प्राप्त होगी ऐसा नहीं है। यथावकाश मतलब उन दिनों में जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है अपने अपने काल के अनुरूप संतान जो है वो यौवन को प्राप्त होती है। आहार प्रतिदिन करते हैं, आहार प्रतिदिन करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये चौथे काल की व्यवस्था है। अब चलते हैं पंचम काल की तरफ, जिसमें आप और हम लोग रह रहे हैं। पंचम काल 21,000 वर्ष का है। इसे दुष्मा काल कहते हैं, दुखमा काल कहते हैं। अब ये जो पंचम काल है, इस पंचम काल में वर्ण पांचों होते हैं, किंतु हीन कांति, तेज हीन कांति सबके शरीर की होती है। क्या कह रहे हैं? तेज कम होता है, और इसीलिए कभी किसी मुनिराज के ब्रह्मचर्य का या तपश्चर्या का तेज उनके चेहरे पर जब दिख जाता है तो स्पष्ट झलकता है, अरे कितने तेजस्वी दिख रहे हैं। वो तेजस्वी इसलिए दिख रहे क्योंकि बाकी सभी जो है वो कांतिहीन है, इसलिए वो वहां पर हाईलाइट होते हैं। तिर्यंश सभी प्रकार के होते हैं। गुणस्थान 1 से 14 हो सकते हैं। कहां पर? पंचम काल की शुरुआत में जो चतुर्थ काल में जन्मे हैं उनके 1 से 14 गुणस्थान हो सकते हैं। पंचम काल में जिनका जन्म हुआ है ज्यादा से ज्यादा 1 से 7 गुणस्थान हो सकते हैं। यहां पर भी 80-80 आदि की व्यवस्था होती है। मरकर चारों गति में जाते हैं, और इस काल में अधर्मी कल्कि उत्पन्न होते हैं। कल्कि प्रति 1000 वर्ष के बाद में कल्कि उत्पन्न होते हैं। कल्कि मतलब ऐसा राजा जो प्रजा के ऊपर जुल्म करता है, और प्रजा के ऊपर ही नहीं दिगंबर जैन साधु के ऊपर भी करता है। वो जिन द्वेष्टा होता है, जिन धर्म द्वेष्टा होता है, ऐसे जीव है। हमने बहुत बार इसके ऊपर चिंतन किया और इतिहास के साथ में इसको लगा करके देखा। क्योंकि पंचम काल कब शुरू हुआ है? महावीर भगवान के निर्वाण के साथ में, और महावीर भगवान का निर्वाण ईसा के पूर्व 527 का में हुआ है। मतलब साधारणता 527 वर्ष
और उसके बाद में 473 वर्ष, मतलब ईसा के बाद 473 वर्ष, ये जब हो जाएंगे तब क्या होगा, 1000 वर्ष पंचम काल पूरा होकर के हो जाएगा और पहला कल्कि उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद में लगाइए 1000 वर्ष के बाद में, तो 1000 वर्ष कब आएंगे, मतलब 5वीं शताब्दी में आ गया पहले वाला, पहला कल्कि, और दूसरा कल्कि 15वीं शताब्दी में आएगा। और 15वीं शताब्दी के कल्कि के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने जितने जैन मंदिर फोड़े उतने मुगल सम्राट, ये सब कल्कि में है। अब कौन से मुगल सम्राट ने कितना ज्यादा फोड़ा या कितना कम फोड़ा, इसके ऊपर से कल्कि कौन था इसका आप निर्धारण कर सकते हो। थे कि नहीं थे जिनद्वेष्टा? अगर जिनको समझ में नहीं आता है ना, जाकर के गोपाचल पर्वत को देख लो, जाकर के एलोरा की गुफाओं को देख लो, किस प्रकार का जिनद्वेष्टा पर जिन धर्म द्वेष्टा ये हुए हैं। 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास जाकर के देखो, तमिलनाडु में, साउथ में, दक्षिण में जिस प्रकार मुनि महाराजों को सूली पर चढ़ाया गया, वर्णन करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूली का अर्थ होता है, और आज भी ये सूल जो है, ये सूली जो है, ये आज भी वहां पर विद्यमान है, वहां के मंदिरों में, जो किसी समय में जैन मंदिर होते थे, अब अजैन मंदिर बने हुए हैं। और ये सूल जो है, ये सूल अभी भी वहां पर विद्यमान है, उन्होंने रखे हुए वहां पर, कभी पत्थरों के बनते थे और कभी बंबू लकड़ी के बनते थे, बेत के। इनके एक टोंक को छिला जाता था और बिल्कुल नुकीला किया जाता था, पत्थर को छील करके नुकीला किया जाता था, जैसे हम पेंसिल को टोंक बनाते हैं ना, वैसे। और उसको खड़ा करके फिर मुनि राजों को उसके ऊपर बिठाया जाता था। क्या होता हो, क्या दृश्य होता होगा, और किस प्रकार का द्वेष्टापद होता होगा ये। ऐसे जीव कहां गए होंगे इस प्रकार का वर्तन करते हुए। और इतना होकर के भी अपने सम्यक्त्व को ना छोड़ते हुए, जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को ना छोड़ते हुए, जिन धर्म के प्रति शरण जाकर जाएंगे, दूसरे किसी के प्रति शरण नहीं जाएंगे, इसको दृढ़ रखते हुए उन मुनिराजों ने एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या 1600 साधुओं की आती है, नरसंहार किया गया 1600 साधुओं का। 16 दिगंबर जैन साधुओं को सूली पर चढ़ाया गया था। और ये कोई दंत कथाएं नहीं है, इसके भित्ति चित्र है, इसके लिखित प्रमाण है, इसके शिलालेख है, और आज भी उन सूलों को आप जाकर के दक्षिण के मंदिरों में देख सकते हो। ये कल्कि नहीं थे, कौन थे? ये चतुर्थकालीन आगम भगवान की वाणी आज भी हम देख सकते हैं। सारी चीजें आज्ञा सम्यक्त्व से लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर हम चिंतन लगाएंगे तो अधिगम से भी ले सकते हैं। और आगे अभी और 18,500 वर्ष जाने हैं, और हर 1000 वर्ष के बाद में इस प्रकार की घोर विपदा जिन धर्म के ऊपर आएगी। फिर भी महावीर भगवान कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि महाराज तक ये हमारी जिन धर्म की परंपरा चलेगी। और वो कौन लेके जाएगा? आप और हमारे जैसे स्वाध्यायी ही आगे बढ़ करके लेके जाएंगे, जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने शांति सागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज, ज्ञानमती माता जी, वर्धमान सागर जी, आज के जितने आचार्य हुए, इनके युग में जन्म लिया, फिर भी जिनको अभी तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, जैन कुल में जन्म लेकर के भी अभी तक जो संभले नहीं है, ऐसे के ऊपर इसकी कोई मदार नहीं है। तो जो संभल गए हैं, जो स्वाध्याय के लिए 2-2 घंटा दे रहे हैं, जो जानते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर संस्कार क्या करने हैं, ऐसे आप और हम, इन्हीं स्वाध्यायों के आगे जो वंश चलेंगे, इन्हीं वंश के साथ में ये जिन धर्म आगे बढ़ेगा। और ये महावीर भगवान की वाणी है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है कि ये, इसीलिए कभी भी इस प्रकार की चर्चा मत करना, अरे वो तो शांति सागर महाराज थे इसलिए इतने साधु हुए, आगे तो साधु को आहार कराने के लिए आज कोई नहीं है, और 25 बरस के बाद देखो कोई साधु नहीं दिखेगा आपको। ऐसे बोलने वाले का मुंह बंद करो। क्या बोल करके बंद करो?
पूज्य ज्ञानमती माता जी जो कहती है, अपने स्वयं का अनुभव बता रही है, वो आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं शायद पहले भी बोला होगा। जब पूज्य माता जी ने दीक्षा ली, पूरे भारतवर्ष में 70 के आसपास साधु थे पिंचीधारी। कितने थे? 70। और आज 1700 साधु पिंचीधारी है। तो पिछले 70 सालों में, माता जी ने पिच्छी लेकर के 70 साल हो गए, तो पिछले 70 सालों में जिन धर्म की प्रभावना हुई है या अधोगति हुई है? प्रभावना हुई है ना। 70 साल में 70 से 1700 तक गए हैं। और आज भी इस प्रकार के दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। लंबी लंबी पड़गान के लिए लगी हुई कतारें दिखती कि नहीं दिखती है? ग्राम में जब साधुओं के प्रवेश होते हैं, शहरों में होते हैं, कस्बों में होते हैं, ढोल नगारों के साथ में उनकी अगवानी की जाती है। बड़े बड़े मंच के ऊपर बड़े बड़े नेता आकर के उनको नमस्तु करते हैं। अरे इतने क्या, प्रधानमंत्री भी आकर के जहां पर जैन दिगंबर साधु को नमस्तु करते हैं, मुख्यमंत्री भी आकर के जैन धर्म के साधुओं को नमस्तु करते हैं। बस एक चीज की जरूरत है, जो जैन है वो स्वयं को जैन माने और जैन रहने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तो जैन धर्म और भी और अच्छी तरीके से आगे चल सकता है। फिर भी हम ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, वीरांगज मुनि तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। और पंचम काल के अंत में यही वीरांगज मुनि महाराज जब आहार के लिए उठेंगे, सब लोग कथा जानते हुए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो जो कल की राजा रहेगा वो देखेगा कि भाई सबके ऊपर तो टैक्स लग गया है, ऐसा कोई जीव तो नहीं बचा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। और टैक्स किस किस प्रकार के लगाए जा सकते हैं आप तो देख रहे हो, हर रोज नया टैक्स लग रहा है। तो पंचम काल के अंत तक जाने के लिए पता नहीं, सांस लेने के ऊपर भी तो टैक्स रहेगा तब तक। भाई सब टैक्स लगा दिए गए तो दिगंबर जैन मुनिराज है, उनकी कुछ कमाई नहीं होती ना परिग्रह होता है, उन पर किस चीज का टैक्स लगावे? बोले ये दिन में करते क्या है? बोले दिन में एक बार खड़े होकर के भोजन करते हैं। अच्छा, तो आहार तो लेते हैं ना, तो उस आहार के ऊपर टैक्स लगाओ। अब क्या टैक्स लगाएंगे? बोले पहला ग्रास जो है वो टैक्स के रूप में निकाल लो। जैसे आजकल पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटते कि नहीं काटते, है ना? अरे ज्यादा आगम को समझने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आजू बाजू में देखो, पंचम काल के अंत में क्या होने वाला आज ही दिखेगा आपको। आज जैसा पेमेंट होने से पहले टीडीएस काट के लाभ का निकाला जाता है, वैसे ही वहां पर आहार देने के पहले पहला ग्रास टीडीएस के स्वरूप में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पहले ही टैक्स निकाल के ले लिया पहला ग्रास। पर ये होगा क्या? ऐसा अगर ग्रास निकाल के लिया जाएगा तो मुनि महाराज अंतराय करेंगे और पंचम काल के अंत समझ करके वहीं पर आहार छोड़ करके वापस अपनी वसतिका में आकर के संलेखना धारण करेंगे और फिर जाकर के स्वर्ग में समाधिस्थ होकर के स्वर्ग में चले जाएंगे। इस प्रकार से ये पंचम काल पूर्ण हो जाएगा। जल्दी जल्दी आगे चलते, समय थोड़ा सा कम रह गया है, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी और एक छठा काल बाकी है। छठा काल है दुष्मा। दुष्मा 21,000 वर्ष का काल, अवसर्पिणी का षष्टम काल। कर्मभूमि ही मानी जाती है, किंतु कर्मभूमि किस अपेक्षा से मानी जाती है? चूंकि भोग भूमि नहीं है, इस अपेक्षा से यहां पर कर्मभूमि कहा है। पांचवें छठे काल को इस अपेक्षा से कर्मभूमि कहा है। ठीक है, चलिए। पांचवें में वैसे भी जिन धर्म है उसकी अपेक्षा से भी कर्मभूमि कह सकते, किंतु छठे काल में भोग भूमि नहीं है इसलिए कर्मभूमि कहा है। वर्ण कैसा होता है? सिर्फ काला, और वो भी काला कैसा? धुएं के जैसा काला। धुआं दो प्रकार का होता है, धुआं सफेद भी होता है और काला भी होता है। काला धुआं देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, पहले भाप के इंजन, डीजल इंजन जब चलते थे ना, तो भाप के इंजन से सफेद भाप निकलती थी और काला धुआं कोयले का निकलता था। डीजल इंजन में से भी काला धुआं निकलता है, वैसे काला धुएं की बात कर रहे हैं। तो काला धुएं के जैसा तिर्यंक सभी प्रकार के हो गए। गुणस्थान एक ही गुणस्थान, सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान होगा। और यहां पर जन्मने वाले जीव कहां से आएंगे, कौन सी गति से आएंगे? आचार्य भगवान लिखते हैं, नरक और तिर्यंक से मरकर जीव यहां पर भरत ऐरावत क्षेत्र के छठे काल में उत्पन्न होंगे। देव गति से कोई नहीं आएगा, मनुष्य मर करके भी मनुष्य नहीं बनेगा।
तो नरक तिर्यंच से आकर के उत्पन्न होते हैं और मर करके नरक तिर्यंच में ही जाते हैं। तो जो हम लोग निरंतर वाली चर्चा कर रहे थे तो निरंतर कितने नरक में जाते हैं, तो इस प्रकार के जीव निरंतर जाने का सारा जो व्यवस्था है इस काल में बनना बनेगी, तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। मनुष्य वस्त्र के बिना और भवनों के बिना रहते हैं। वस्त्र के बिना मतलब दिगंबर मुनिराज नहीं होते, वो स्वयं चाह करके दिगंबर हो रहे हैं, वैराग्य की वजह से दिगंबर हो रहे, ये उसके लिए नहीं हो रहे। वस्त्र मिलेगा ही नहीं, जैसे आदिवासी थे वस्त्र की व्यवस्था ही नहीं रहेगी, इसलिए वस्त्र भी निकल जाएगा और ना कोई पक्का मकान नहीं होगा। तो कहाँ रहेंगे? गुफा में रहेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, पेड़ के अंदर बड़ी ढोलियां बनी रहती उसके अंदर रहेंगे, जंगल के निवासी होंगे, कुरूप और रोगी होंगे, बहुत सारे रोग महामारी जैसी अवस्था के साथ रहेंगे, और जिनवानी जिन धर्म का संपूर्ण लोप होगा। इनकी हड्डियां कितनी होगी? 12 होगी। ऊंचाई कम से कम 1 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ की ऊंचाई होगी। और 3 हाथ की ऊंचाई शुरुआत में समझना, छठे काल के अंत अंत तक जाएंगे तो 1 हाथ की ऊंचाई रह जाएगी। आयु 15 से 20 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं। 15 से 20 वर्ष की आयु। आहार प्रतिदिन में कई बार, प्रतिदिन में कई बार। मेरे ख्याल से पंचम काल में भी प्रतिदिन कई बार ही लिखा है और छठे काल में भी प्रतिदिन कई बार। तो हम लोग अभी प्रतिदिन कई बार खाते कि नहीं खाते हैं? अरे हाँ तो कहो, एकासन कर रहे हो, ऐसे ऐसे मुंह क्यों कर रहे हो? अरे प्रतिभाधारियों की बात नहीं कर रहे हम। और प्रतिभाधारियों को भी शोध का, फल फ्रूट खाने का, वो खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं और खाते भी है, उसमें दोष क्या है? जिन्होंने 1 या 2 बार का ही खाने का नियम लिया उनकी चर्चा अलग है, ठीक है, नियम लिया है तो। वैसे आपको 2 प्रतिमाओं के नियम जो है वो 1 ही बार या 2 ही बार खाने के लिए ऐसा कोई बाध्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी छठे काल में प्रतिदिन कई बार खाते हैं। तो प्रतिदिन कई बार खाने की अगर आदत है तो उस आदत को कम करो। देवगति में नियत आहार होगा और अमृत झरेगा जब झरना है तब, बीच में ही मत मांग लेना अपनी देवी को, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मरोगे तो सभी देव होंगे। देवी कौन होगी? देवी तो वही आएगी जो देवगति में मिथ्यात्व के साथ जन्मेगी। और हर देव को एक एक देवी, एक एक क्या, एक से ज्यादा देवियां रहती है एक एक देव को। और फिर देवी को बोलना नहीं, सुबह अमृत झरा था, अब शाम की 4 बजे की टाइम हो गई, चाय की टाइम, अब अमृत चाहिए वापस। ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना, ऐसे कर भी नहीं सकते है। और वो सुरापान करना, सोमरस पीना, ये सब मिथ्यात्व बातें हैं, ऐसा कोई स्वर्ग में नहीं होता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, अंतिम ये छठे काल का जब अंतिम 49 दिन बच जाते हैं तब महाभयंकर वायु के साथ घनघोर विषैली वर्षा होती है। 7 प्रकार की वर्षा होती है, 7 प्रकार की विष होते हैं, एक एक प्रकार की वर्षा 7-7 दिन चलती है, ऐसे 49 दिन ये वर्षा चलती है। और पृथ्वी का विनाश होता है। विनाश होता है मतलब ये जो हमारी चित्रा पृथ्वी अभी 1 योजन जो ऊपर उठी हुई है, अर्धगोलाकार है, आर्यखंड की पृथ्वी जो है ये अभी अर्धगोलाकार है, ये जलकर भस्म हो जाएगी और बिल्कुल सपाट हो जाएगी। फिर इस दौरान विद्याधर और देव करुणा भाव से मनुष्य और तिर्यंच के कुल 72 जोड़ों को बचाकर उनसे उत्सर्पिणी काल की शुरुआत करते हैं। तिलोय पन्नति में आया है, विद्याधर मनुष्य दौरान देव और विद्याधर ये व्यवस्था बनाते हैं कि मनुष्य और तिर्यंच के कुल 72 जोड़े, दोनों मिलाकर के 72 जोड़े जो है उनको विजात पर्वत की गुफा में 49 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि गुफा के बाहर आर्यखंड में तो विषैली वर्षा हो रही है, कोई जीव नहीं बचता, कोई जीव नहीं बचेगा, ना एकेंद्रिय बचेगा ना पंचेंद्रिय बचेगा, विकलत्र कोई नहीं बचेंगे, पुद्गल रहेगा, जीव मर जाएंगे। किंतु ये 72 जोड़े जो है मनुष्य तिर्यंच के
वो बच जाते हैं। और फिर इस 49 दिन के बाद जब उत्सर्पिणी का पहला काल शुरू होता है, वो उत्सर्पिणी के पहले काल में पहले 49 दिन रसों की वर्षा होती है। जल, रस, क्षीर अर्थात दुग्ध, दूध आदि की वर्षा होती है। 7 प्रकार की वर्षा 49 दिन तक होती है, 7-7 दिन तक होती है। और फिर उत्सर्पिणी का पहला काल शुरू हो जाता है। और फिर ये जो 72 जोड़े हैं, ये 72 जोड़े बाहर आकर के उत्सर्पिणी की शुरुआत करते हैं, और उन्हीं से फिर आगे जो जीव है, पंचेंद्रिय आदि जो जीव है, इनकी शुरुआत हो जाती है। आचार्य कहते हैं इस काल के प्रथम 49 दिन में, ये भी वर्णन आया है, इस काल के प्रथम 49 दिनों में जब उत्सर्पिणी काल होता है, पहले 7-7 दिन तक इस प्रकार की वर्षा होकर के पृथ्वी शांत शीतल होती है। आगे उत्सर्पिणी के प्रथम काल की व्यवस्था अवसर्पिणी के छठे काल, मतलब अभी भी दुखमा दुखमा जैसी होती है। अनंतर उत्सर्पिणी के द्वितीय काल की व्यवस्था अवसर्पिणी के पंचम काल के जैसी होती है, और उसी के अंत के 1000 वर्षों में कुलकर उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से आगे व्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, वैसे आगे 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 बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य गति का वर्णन मैंने बड़े संक्षिप्त में किया है। इसमें तीर्थंकरों का वर्णन भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। तीर्थंकरों के साथ, क्योंकि शलाका पुरुषों के अंतर्गत चक्रवर्ती का वर्णन कर सकते हैं। तीर्थंकर के साथ में फिर तीर्थंकर प्रकृति के अपेक्षा से वर्णन कर सकते हैं। भगवान के समोसन कैसा होता है उसका वर्णन कर सकते हैं। चक्रवर्ती का दिग्विजय कैसा होता है इसका वर्णन कर सकते हैं। चक्रवर्ती की 9 निधियां और 14 रत्न जो होते हैं उनका वर्णन कर सकते हैं। किंतु इसके लिए और अगले 15 दिन जाएंगे, और इसका वर्णन हमने पहले सर्वार्थ सिद्धि में बड़े डिटेल्स में किया है। तो जो लोग इसको वापस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो रिवीजन करना चाहते हैं, वो सर्वार्थ सिद्धि की जो वीडियोस है उसको जरूर देखें। ये गोमटसा जीवकांड का इतना विषय नहीं है, तो भी मैंने काफी हद तक इस विषय को विस्तृत करने का प्रयास किया है ताकि आपकी थोड़ी सी रिविजन हो जाए। ठीक है, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।